क्लास 10 एक्सरसाइज हो जाएगा 5.2 समांतर श्रेणी चैप्टर चल रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पहले पढ़ते हैं क्या कहता है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n के पद बराबर होंगे। n का पद बराबर होंगे। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। n के किस मान के लिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, सवाल पहले लिख लेते हैं। 63, 65, 67। प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 63। सर्वांतर पद डी बराबर a2 माइनस a1। अब a2 का मान 65, a1 का मान 63 और घटाने के बाद 2, घटाने के बाद आ गया 2, यानी यह सर्वांतर पद प्लस इंटू n-1 इंटू डी। अब यहाँ चलते हैं। a का मान कितना दे दिया है 63 दे दिया, 63 लिखते हैं। n का मान दिया है नहीं दिया है, छोड़ देते हैं। n-1 और d का मान दे दिया है 2 लिखते हैं। इसको क्या करेंगे आप 63 प्लस इसको हम दोनों को गुना करते हैं। 2 को n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा और माइनस में कितना 2। इसको आप मान लेते हैं क्या समीकरण ए। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण ए। 63 में से 2 को घटा देते हैं तो 61 प्लस 2n बराबर में आ जाएगा कितना, इसको समीकरण 1 लेते हैं। इसको समीकरण 1 पुनः 10, 17 के n में पद। यहाँ पर भी प्रथम पद आप मानेंगे, प्रथम पद यानी a बराबर कितना हो जाएगा 3 और सर्व अंतर पद सर्वांतर पद d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। अब a2 कितना 10 माइनस 3 निकला कितना हमको 7, यानी d का मान कितना निकल गया 7। अब यहाँ चलते हैं, सूत्र लिखते हैं tn बराबर होता है क्या a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान कितना इसमें आ जाएगा 3, a का मान यहाँ से लेंगे 3 प्लस n का मान इसमें भी नहीं है n-1 इंटू और d का मान कितना 7 आया, 7 लिख देते हैं। 3 प्लस इसको गुना करेंगे तो 7n माइनस 7। -7 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा 4, माइनस में 4 आ जाएगा, प्लस में 7n बराबर इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2। समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर बराबर करेंगे। ठीक है, पहला समीकरण यहाँ से ले लेते हैं 61 प्लस 2n बराबर माइनस में 4 प्लस में 7n बराबर करते हैं। इसको लिखते हैं 2n और यह प्लस में 7 जो n है इसको इधर लाएंगे तो माइनस में कितना 7n बराबर माइनस में 4 और 61 प्लस में बराबर टू साइड ले जाएंगे तो माइनस में 61। अभी घटेगा तो माइनस में कितना हो जाएगा माइनस में 5x बराबर और ये माइनस क्या हो जाएगा जुट जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो कितना माइनस में 65, माइनस में कितना हो जाएगा 65। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस बराबर के साइड में है तो दोनों कट जाएगा
बच गया 5, x बराबर कितना 65, यानी x n बराबर कितना हो जाएगा 65 और बट्टा में 5, 13 5 एकम 5 और 13 5 65, यानी n बराबर आ गया कितना 13। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा।